या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 9 दिन वो आ चुके हैं जब माँ दुर्गा के सारे 9 स्वरूपों को पूजा जाता है। माता का कोई भी मंदिर हो, वहाँ जाते से ही इन 9 दिनों में आप अलग ऊर्जा महसूस करते हैं। एक ऐसे मंदिर में मैं यहाँ पहुँची हूँ जिसे मैं बचपन से देखती आ रही हूँ और विगत कई सालों से, कई वर्षों से यहाँ पे भक्तों का तांता बना ही रहता है। और नवरात्रि में तो खासकर यहाँ पे दूर दूर से लोग माँ के दर्शन करने आते हैं। जब भी किसी के घर में धन धान्य की कमी होती है तो वो रुख करता है माँ अन्नपूर्णा देवी के चरणों में। और एक ऐसा ही प्राचीन मंदिर जिसका जीर्णोद्धार हुआ है 1975 में, 1959 में, 2023 में, और इसकी भव्यता बढ़ती ही जा रही है, इसका तेज बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे माँ अन्नपूर्णा के धाम पे, माँ अन्नपूर्णा के मंदिर पे हम आ चुके हैं। आइए माँ के दर्शन करते हैं। इस मंदिर की महत्वता, लोगों के अंदर कितनी श्रद्धा भक्ति है इस मंदिर को लेकर, कितनी दूर दूर से लोग आए हैं, ये सब जानते हैं। इसकी शैली, इसकी बनावट, सबकी बात करेंगे, पर पहले दर्शन करते हैं माँ के। सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, सर्व सोने दे तेरे आरती बनावा। अगर कपूर पावा बाकी मंदिर विच आरती। जय मां पिंडी वाली आरती। जय कौन सुहागन दीवा बालिया मेरी मैया, कौन सुहागन दीवा बालिया मेरी मैया, कौन जागेगा सारे रात। नवरात्र के अवसर पर 9वीं शताब्दी के अन्नपूर्णा मंदिर की कहानी इस बार मंदिर विशेष में। मंदिर का इतिहास बताता है इसकी मूल संरचना 9वीं शताब्दी में बनी थी, लेकिन 1959 में महामंडलेश्वर स्वामी प्रभानंद गिरी महाराज ने इसका जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण कराया। ये मंदिर माँ अन्नपूर्णा देवी को समर्पित है। इसका भव्य प्रवेश द्वार दक्षिण भारतीय शैली में बना है, जिसमें 4 विशालकाय हाथी बने हैं। मंदिर की वर्तमान संरचना में मराठा, उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय वास्तुकला का मिश्रण दिखाई देता है। ये अपनी कलात्मकता और धार्मिकता के कारण भक्तों के बीच प्रसिद्ध है। निर्माण और जीर्णोद्धार के कई चरणों से गुजरते हुए मंदिर आज भव्य स्वरूप में भक्तों के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में है। खुद भक्तों का भी मंदिर से जुड़ाव 1-2 दिन का नहीं बल्कि वर्षों का है। देखिए HBTV न्यूज संवाददाता जूही गुप्ता के साथ माँ अन्नपूर्णा मंदिर की कहानी मंदिर विशेष में। लगभग 20-25 साल हो गए हो, मतलब बचपन से ही आ रहे। यस। क्या चमत्कार देखते हैं, ये इतनी मान्यता है कि कैसा बहुत, मतलब ऐसे शब्दों में तो नहीं कही जा सकती, बट बहुत मान्यता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। नवरात्रे में लगभग 9 दिन यहाँ पर भीड़ रहती है भक्तों की, जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती है। कुछ मन्नतें मांगने आते हैं, तो मान्यता बहुत ज़्यादा है अन्नपूर्णा मंदिर, क्योंकि बहुत प्राचीन मंदिर है और सालों से भगत बहुत मानते हैं माता जी को यहाँ। मैं अभी, मेरे पेट में दर्द हो रहा था और मैं इस मंदिर में दर्शन करने आई थी, और फिर मैंने यहाँ से जहाँ पे प्रसाद मिल रहा था, मैंने वो प्रसाद लिया साबूदाने का, और जब मैंने उसको खाया मेरा पेट का दर्द खत्म हो गया। जी हाँ, हम माता जी के दर्शन करने आए हैं बस। और ये चमत्कार देखकर आपके मन में क्या बात आई? यही कि माता जी की ब्लेसिंग है और माता जी का ही चमत्कार है ये सारा। पेट बिल्कुल दुखना बंद हो गया। बिल्कुल, इसके पेट में आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम थी, काफी देर से परेशान कर रही थी। हमने कहा ठीक है दर्शन करते हैं और चल के मेडिकल या फिर हम डॉक्टर को दिखाते हैं।
बट ये हमने इसे प्रसाद खिलाया, कहती पापा मेरे पेट का दर्द बिल्कुल बंद हो गया। मैंने कहा इट्स अमेजिंग, यस, अन्नपूर्णा माता जी की ही कृपा है ये। लगा मंदिर में दर्शन करके माँ का स्वरूप देख? बहुत अच्छा, मतलब बिल्कुल बहुत ही अमेजिंग सा लगा, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही अच्छा। नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज माँ का शैलपुत्री का रूप है। मेरा सभी भाई बहनों से यही कहना है कि माँ को नवरात्रि में नहीं, हर क्षण याद करना चाहिए। माँ अपने बच्चों को कभी नहीं भूलती और बच्चे भी नहीं भूलती है। नवरात्रि में स्पेशल इसलिए याद करना चाहिए क्योंकि माँ अपने बच्चों को विशेष आशीर्वाद देती है। और मैं 46 सालों से माँ मुझे बुला रही है और माँ ने मेरे को सारी इतना दे रखा है कि मैं माँ को कभी नहीं, माँ मुझे कभी अपने आप को भूलने नहीं देती। और माँ बोलती है तू मेरा अंश है और तू मेरा बच्चा है। इसलिए मेरी सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सभी अपनी नवरात्रि में नहीं, हर क्षण माँ की प्रार्थना करा करे। जय माता की जय, शैलपुत्री माँ की जय। देखो हमारे मंदिर में इस प्रकार परंपरा ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर स्वामी प्रभानंद जी महाराज जी की तपस्थली है। उनने यहाँ तप किया, तप के रूप में माँ भगवती विराजमान है और प्रभानंद जी का ही उनका ही तप वही जो दिख रहा है तपमय है। और ऐसी परंपरा उनने रखी है कि जब नवरात्रि प्रारंभ, सुबह घट स्थापना, गणेश का पूजन होती है, ध्वजारोपण होता है, इसलिए नवरात्रि प्रारंभ होती है। उस नवरात्रि में भगवती माँ अन्नपूर्णा के दरबार में माँ भगवती रूप में 9 दिनों में 9 देवी के दर्शन होते हैं। आज शैलपुत्री माँ भगवती दर्शन हो रहे हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, महारात्रि, महासिद्धि, जिस प्रकार जो 9 देवी हैं, 9 देवी के यहाँ अलग अलग स्वरूप में माँ के दर्शन होते हैं। और यहाँ जो भी भगवती के दरबार में जो आता है, माँ भगवती सबकी मनोकामना पूर्ण करती है क्योंकि माँ का सहज स्वभाव है। दारिद्र, दुख, भय, जो दरिद्रता है, दुख, भय, पीड़ा, संसार जितने संताप है, सब माँ अन्नपूर्णा माँ के स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। और नवरात्रि में कोई उपास, व्रत, जिस प्रकार जो उसको शरीर के अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार केवल भाव पवित्र हो, माँ की आराधना करे, सप्तशती का पाठ करे, दुर्गा चालीसा करे, कुछ गुरु मंत्र का जप करे, कोई भी करे, किसी प्रकार करता है तो माँ भगवती उसके सभी कष्ट को दूर रखती है। माँ अन्नपूर्णा देवी का कोई मंत्र है जिसका जाप करा जा सकता है? देखो, मंत्र तो मन से जाप नहीं किया जाता है, मंत्र तो गुरु से लिया जाए, वो मंत्र फल स्वरूप प्राप्त होता है। ऐसे मन से जपने से कोई उसकी फल प्राप्ति नहीं होती। कीर्तन है, ठीक है, कई साल करते रहो, कभी भगवान की कृपा हो। जो यदि मंत्र गुरु से लिया जाता हो, उस मंत्र का यदि जाप किया तो फल की प्राप्ति होती है। मन से ऐसा मंत्र से जाप किया जाए, वो फल की प्राप्ति नहीं होती। अपन किसी से पूछ लो, अपना यदि मंत्र न लिया तो कोई सदगुरु है, कोई ऐसे जिनका अनुष्ठान करते हैं, जो साधक है, उनसे पूछ लो, वो किस प्रकार बताएंगे। उस मंत्र का यदि जाप करोगे तो आपको जल्दी सफलता प्राप्त हो जाएगी। अन्नपूर्णा मंदिर कितना प्राचीन? अन्नपूर्णा मंदिर 70 वर्ष पुराना स्थान है माँ भगवती का। और अभी 3 साल पहले मकराने का बना है। 70 वर्ष पहले नीचे माँ भगवती का स्थान था, वो भाई 70 वर्ष से माँ अन्नपूर्णा यहीं पर विराजमान है और सभी भक्तों का कल्याण कर रही है बेटी। माँ अन्नपूर्णा के पुजारी है, उसकी पूजन करते हैं। और हमने बहुत चमत्कार देखे, ऐसे लोग आए जिनकी कोई कल्पना कर सकते, पर भगवती ने उनको ऐसी झोली भरी कि ऐसे निहाल हो गए। चिरकाल में जब पृथ्वी पे अन्न की कमी हुई, तब माँ अन्नपूर्णा ने इस पृथ्वी को इस अन्न की समस्या से बाहर निकाला। पार्वती माँ ने अन्नपूर्णा माँ का स्वरूप लिया और शिव जी को दान में बहुत सारा अन्न दिया और शिव जी ने वही सारा अन्न पृथ्वी वालों को बांट दिया। ऐसी कथाएं सुन के और इस मंदिर आकर और लोगों के मुंह से चमत्कार सुनकर कि कैसे उनके घर में बच्चे नहीं हो रहे थे, उन्हें संतान प्राप्ति हुई, उनकी शादी नहीं हो रही थी, उनके विवाह योग बने, ये सारी चीज़ें जब हम सुनते हैं किसी ऐसे
करिश्मे से कम नहीं होती ये जगह। और माँ अन्नपूर्णा देवी का ये जो इंदौर में स्थापित मंदिर है ये बहुत ही प्राचीन है, इसकी मान्यताएं बहुत है और यहाँ आने वाले हर इंसान की मान्यता पूरी होती है। जो भी आप मांगेंगे वो माँ पूरी करेगी। और ये आप इस मंदिर की खूबसूरती भी देखिए, विशाल है, भव्य है, द्रविड़ और आर्यन शैली की बनावट है। तो आप जब यहाँ आएंगे तो आपको आते से ऐसा लगेगा कि आप किसी पृथ्वी लोक पे नहीं है, आप कहीं स्वर्ग में आ गए हैं। ऐसी ही माँ के 9 स्वरूपों की हम वंदना करते हैं, नव दुर्गा की, नवरात्रि की। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। अब मैं इजाज़त लेती हूँ। मैं जूही गुप्ता मेरे साथी मनीष राव जी के साथ इजाज़त लेती हूँ, पर आप देखते रहिए HBTV न्यूज़। जय माता दी।